श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक और मधुर वाणी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आइए सुने वह शब्द जो हर दिल को छू लेते हैं और हर मन को शक्ति देते हैं कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, हमें निराशा की ओर ले जाती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यही वह क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। क्या आपके मन में यह सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की एक कला है। गीता हमें सिखाती है कैसे कर्म करें बिना फल की चिंता के, कैसे दुखों से लड़े बिना हार माने और कैसे अपने भीतर छुपे सच्चे आत्मज्ञान को पहचाने। तो अगर आप भी अपने जीवन में नई रोशनी, नई प्रेरणा और एक नई दिशा पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। यहां हम गीता की हर सीख को सरल और प्रभावी तरीके से समझेंगे, क्योंकि गीता कहती है जो इसे समझेगा वह जीवन को जीत लेगा। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा।
लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन एक महासंग्राम है और प्रत्येक व्यक्ति उसी महाभारत का अर्जुन है जो अपने भीतर की लड़ाई से जूझ रहा है, जहां बाहरी युद्ध केवल रूपक है। वास्तविक युद्ध आत्मा और मन के भीतर होता है। हर इंसान अपने विचारों, अपने मोह और अपने अहंकार के साथ संघर्ष करता है, और यह संघर्ष उसे परिपक्वता और समझ की ओर ले जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब कोई अपनी कमजोरियों को पहचानता है और अपने भीतर की आवाज सुनता है, तो वह अपने कर्मों में स्थिर रहता है और बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धर्म, अधर्म, न्याय, अनुचितता, साहस और भय की वास्तविक झलक है। जीवन में जब हमें किसी निर्णय का सामना करना होता है, तो भीतर की शांति और विवेक ही मार्गदर्शक बनते हैं और वही हमें सही कर्म की ओर ले जाते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल बिना आसक्ति के भोगना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यह नियम जितना सरल लगता है, उतना ही कठिन है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार और मोह उसे बार बार भ्रमित करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर के भय, मोह और लोभ को पहचानता है और उनसे ऊपर उठकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तविक विजेता है। मोह केवल वस्तुओं, धन और संबंधों तक सीमित नहीं है। यह हमारे विचारों और मानसिक स्थिति में भी उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी वस्तु, संबंध या परिणाम के पीछे इतना बंध जाता है कि उसकी आत्मा विचलित हो जाती है, वही वास्तविक मोह है। त्याग का अर्थ केवल वस्तु छोड़ देना नहीं, बल्कि मन और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा स्वतंत्र और सुखी है। जीवन में हर परिस्थिति हमें यह सीख देती है कि स्थिरता केवल बाहरी नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर होता है, वह भले ही संसार के तूफानों से गुजरता रहे, उसे हानि नहीं होती। इसी स्थिरता के साथ कर्म करने का नाम है आत्मा की शक्ति को पहचानना। युद्ध और संघर्ष के समय व्यक्ति अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब अर्जुन ने अपनी कमजोरी और भय को पहचाना और श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाया, तभी वह अपने कर्म में स्थिर हुआ और युद्ध में विजय हुआ। जीवन का प्रत्येक कठिनाई का समय अर्जुन के युद्ध की तरह है, जहां साहस, धैर्य और विवेक ही विजय का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखकर कर्म करता है, वह मोह और भय में फंस जाता है, परंतु जो व्यक्ति केवल कर्म के लिए कर्म करता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। संघर्ष के समय धैर्य और संयम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ता है और बाहरी हलचल से विचलित नहीं होने देता। गीता की शिक्षा यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपने भीतर स्थिर रहो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तब निर्णय, साहस और समझदारी अपने आप जन्म लेती है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में कभी कभी चुप्पी भी शक्ति होती है और कभी बोलना आवश्यक। मौन और वाणी दोनों ही स्थिति और विवेक पर निर्भर करते हैं। यदि मौन तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है, तो वह शांति देता है, और यदि मौन अन्याय के सामने सहमति बन जाता है, तो वह पाप है। जीवन में सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों के आंसू,
पीड़ा और दुख को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही मानवता है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करता है और बिना शब्दों के मदद करता है, वही सच्चा वीर है। वही जो केवल दिखावे और अहंकार के कारण बोलता है, वह कभी सच्चाई को नहीं देख पाता। मौन का महत्व तब समझ आता है जब हम सुनते हैं, महसूस करते हैं और सीखते हैं। केवल वाणी से ज्ञान नहीं मिलता, अनुभव और ध्यान से ही आत्मा की गहराई में प्रवेश होता है। समय का सम्मान करना, वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंता को नियंत्रित करना भी सच्चा ज्ञान है। जब तुम वर्तमान में पूरी जागरूकता से रहते हो, तब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हो और भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाते हो। कभी कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु प्रत्येक कठिनाई हमें भीतर की स्थिरता और साहस सिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं और गिरावट से डरकर भागता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए असफलता और कठिनाइयों का सामना करना सीखो। इसी प्रक्रिया में अनुभव, समझदारी और धैर्य विकसित होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहता है, वह सच्चा अर्जुन है। उसकी विजय केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में होती है। मोह और लोभ से ऊपर उठकर कर्म करने वाले ही शांति, स्थिरता और शक्ति प्राप्त करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति और स्थिरता को पहचानते हो, तो संसार की हलचल और विपत्तियां भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाने वाला माध्यम है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह भय और दुख से परे होता है। प्रत्येक जन्म और मृत्यु केवल अनुभव और शिक्षा का माध्यम है। इसलिए मोह, असफलता और दर्द से घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना समझदारी और साहस के साथ करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्म, अपने निर्णय और अपने अनुभवों में ईमानदार होता है, वही सच्चा विजेता है। जीवन की असली परीक्षा यह नहीं कि कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि गिरने के बाद कैसे उठते हो। आत्मा की स्थिरता, मन की शक्ति और विवेक की शक्ति ही जीवन में सच्चा मार्गदर्शन देती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई से प्रेरणा लेता है, अपने भीतर के भय और मोह को पहचानता है, वर्तमान में जागरूक रहता है और सही समय पर सही निर्णय करता है, वही वास्तविक योद्धा और विद्वान कहलाता है। जीवन में स्थिरता, धैर्य, संयम और विवेक का पालन करना ही सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान है। यही मार्ग है जो अर्जुन को विजय और स्थिरता दिलाता है। यही मार्ग प्रत्येक मनुष्य को जीवन की वास्तविक शक्ति और शांति प्रदान करता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी का भाग्य नहीं पूछता, वह केवल रोशनी फैलाता है, और जो उठकर काम में लग जाता है, वही उस रोशनी का लाभ उठाता है। मित्रों, गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाग्य केवल उसी के पास आता है जो कर्म के मैदान में उतरने का साहस रखता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की लगाम भाग्य के हवाले करता है, तो वह अपने ही अस्तित्व की शक्ति को नकार देता है, क्योंकि जीवन किसी पत्ते की तरह हवा में उड़ने का नाम नहीं, बल्कि तूफान में भी अपनी दिशा बनाए रखने की कला है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, वे स्वयं प्रयास करना भूल चुके होते हैं। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कर्म ही वह साधन है जो व्यक्ति को नियति से आगे ले जाता है। जैसे बीज बिना मिट्टी में डाले फल नहीं देता, वैसे ही इच्छा बिना कर्म के सफल नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो कर्म करता है, वही भाग्य रचता है। जब इंसान किसी कठिनाई का सामना करता है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि यह उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। भाग्य कठिनाइयां इसलिए देता है ताकि वह देख सके कि कौन हार मानता है और कौन संघर्ष करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे पास आता है।
इसलिए किसी काम को केवल फल की चाह से मत करो, उसे इसलिए करो क्योंकि वह सही है। सच्चा कर्म वह है जो बिना दिखावे के किया जाए, बिना पुरस्कार की अपेक्षा, केवल कर्तव्य की भावना से। यही भावना मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी रखता है, उसके जीवन में देर तो हो सकती है पर अंधेरा नहीं रह सकता। जब तक मनुष्य यह सोचता रहेगा कि उसके साथ जो हुआ वह नियति का खेल था, तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं सकेगा। सच्चा भाग्य वहीं बनता है जहां इंसान मेहनत, धैर्य और आस्था को जोड़ता है। दुनिया में हर बड़ा परिवर्तन किसी कर्मवीर ने ही किया है, ना कि किसी भाग्य के भरोसे बैठे व्यक्ति ने। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो बोओगे वही कांटोगे, यही सृष्टि का नियम है। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है, और यदि वह सच्चे कर्म करता है तो किस्मत भी झुक जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर केवल मार्ग दिखाता है, चलना मनुष्य को ही पड़ता है। जो मनुष्य अपने कर्म को साध लेता है वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। अगर जीवन में कुछ बदलना है तो अपने कर्म बदलो, क्योंकि भाग्य हमेशा कर्म के पीछे पीछे चलता है। जो व्यक्ति अपने हर दिन को एक अवसर मानता है, उसका कल हमेशा उज्जवल होता है। कभी भी यह मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि परिस्थिति केवल वही हारती है जो हार मान लेता है। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि हर असफलता उसे एक नई दिशा सिखाती है। भाग्य तब बदलता है जब इंसान स्वयं को बदलता है। हर सुबह तुम्हारे हाथ में दो रास्ते होते हैं, या तो भाग्य को कोसो या कर्म में लग जाओ। जो व्यक्ति कर्म चुनता है वही इतिहास लिखता है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रयत्न में लगाने के लिए बनाए हैं। जो कर्म करता है वही ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि कर्म ही भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। जब तुम अपनी नियत को पवित्र रखकर कर्म करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, क्योंकि भाग्य उसी के आगे सिर झुका देता है जिसने मेहनत से अपना मार्ग बनाया हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब भ्रम है। अहंकार वह अदृश्य दीवार है जो मनुष्य को सत्य से, प्रेम से और अपने ही आत्मबोध से दूर कर देती है। यह वह भ्रम है जिसमें इंसान खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी सबको तुच्छ समझने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि जिसने खुद को सबसे ऊपर रख लिया, उसने अपने भीतर की गहराई खो दी। अहंकार धीरे धीरे उस फूल की तरह है जो अपनी सुंदरता पर इतना इतराता है कि झुकना भूल जाता है, और झुकना ही उसका विनाश रोक सकता था। मनुष्य का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह सोचने लगता है कि उसके बिना कुछ संभव नहीं, कि उसके विचार ही अंतिम सत्य हैं। लेकिन मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तू यह समझ लेता है कि तू ही सब कुछ नहीं है, उसी दिन तेरे भीतर ईश्वर प्रकट हो जाता है, क्योंकि विनम्रता में ही ईश्वर का वास है। जैसे समुद्र जितना विशाल होता है उतना ही गहरा भी होता है, वैसे ही जो व्यक्ति जितना महान होता है उतना ही झुकना जानता है। अहंकार की आग सबसे पहले हमें भीतर से जलाती है। वह रिश्तों को, प्रेम को और शांति को भस्म कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता हमें ऊंचा उठाती है, पर सच्ची ऊंचाई वह नहीं जो हमें दूसरों से ऊपर करें, बल्कि वह है जो हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। विनम्र व्यक्ति की शक्ति यह होती है कि वह चुप रहकर भी सबका दिल जीत लेता है। उसे अपनी महानता बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी आभा स्वयं बोलती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं को जान लेता है वह सबको समझ लेता है।
और जो स्वयं को नहीं पहचानता वह सारा संसार जीतकर भी खाली रह जाता है। जब मनुष्य मैं से हम की यात्रा करता है तभी वह सच्चे ज्ञान के मार्ग पर आता है, क्योंकि जहां मैं समाप्त होता है वहीं प्रेम और करुणा का आरंभ होता है। अहंकार का स्वभाव है तुलना करना। वह हमेशा खुद को किसी के ऊपर या नीचे रखता है, जबकि विनम्रता का स्वभाव है संभव। वह ना किसी को ऊंचा देखती है ना नीचा, वह केवल देखती है, बिना निर्णय के, बिना शोर के, बिना द्वेष के। यही संतों और ज्ञानी जनों की विशेषता रही है कि वे जितना जानते हैं उतना ही शांत रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नम्रता लाता है और अज्ञान गर्व। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो झुकना सीख जाता है वही सृष्टि के रहस्यों को समझ पाता है। जीवन में जब जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे अधीन है, तब याद रखना, समय कभी किसी का नहीं रहा। एक पल में ऊंचाई को गहराई में बदल देता है। इसलिए सफलता मिलने पर सिर झुकाना सीखो, क्योंकि वही सिर कल किसी तूफान में तुम्हें बचा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाने में लगा रहता है वह अपने भीतर की अच्छाई को भी खो देता है, जबकि जो सबको सम्मान देता है उसके भीतर 100 गुण बढ़ जाते हैं। जैसे पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति जितना ज्ञानवान होता है उतना ही विनम्र होता है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अपने अस्तित्व को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बल्कि उनके साथ एक मानते हैं। तब अहंकार की दीवारें टूट जाती हैं और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अहंकार यह कहता है मैंने किया, विनम्रता यह कहती है ईश्वर ने करवाया। और जब यह भाव जागृत होता है तब सारा भार हल्का हो जाता है। तब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, कोई तुलना नहीं रहती, बस शांति रहती है। जो व्यक्ति विनम्रता से चलता है वह हर परिस्थिति में सहज रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह किसी से कम नहीं पर किसी से ऊपर भी नहीं। जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जहां प्रेम, करुणा और नम्रता साथ चलते हैं, जहां मैं नहीं हम बसते हैं। और यही वह स्थिति है जहां मनुष्य ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। इसलिए हे मनुष्य झुको, क्योंकि झुकना हार नहीं बल्कि एक जागृति है जो तुम्हें अहंकार की बेड़ियों से मुक्त करती है। और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तब संसार के सारे तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता आ जाती है जहां कोई गर्व, कोई भय, कोई द्वेष नहीं रह जाता। बस शांति, प्रकाश और प्रेम का विस्तार होता है। दूसरों की उम्मीदों पर जीने वाले व्यक्ति कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए अपने अंदर इतनी ताकत और स्वायत्तता पैदा करो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह अपने दम पर पूरा कर सको। धन की अहमियत तब समझ में आती है जब उसे खुद कमाया जाता है। और सलाह हमेशा सुनो, पर उसका पालन उन्हीं बातों का करो जो तुम्हारे विवेक और साहस से मेल खाती हो। असंभव और संभव के बीच की दूरी इंसान के सोच और कर्म से तय होती है। और अक्सर सबसे गहरे जख्म वे लोग देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से सामने आते हैं। जल्दबाजी में भरोसा करना और मेहनत के बिना उम्मीद लगाना दोनों ही अंत में निराशा ही देते हैं। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, क्योंकि किसी की परछाई बनने से बेहतर है अपनी पहचान खुद बनाना। कभी इतना व्यस्त मत रहो कि अपने ही टूट जाए, और इतना भी फ्री मत रहो कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। गलत आदतें या लोगों का नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए शेरों के साथ रहो ताकि संघर्ष और साहस सीखो, और गधों के साथ नहीं जो केवल झुकना सिखाते हैं। अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करो जो सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करें, और समझो कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। जीवन में कोई किसी का नहीं होता। जो जाना है उसे जाने दो, और जो खुद से ज्यादा प्यार करते हैं वह सस्ते नजर आते हैं। कभी किसी के पैरों में गिरकर मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि उम्मीदों और फालतू रिश्तों में अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब कोई नफरत करने लगे तो समझो वह वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, और चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर लो।
जिस इंसान में सम्मान और तमीज नहीं, वह हमेशा अधूरा ही रहता है। किसी के लिए गिरना देखकर सीखो कि किसी के प्रेम या धोखे का मूल्य हमेशा उसकी इरादों और सच्चाई में छुपा होता है। अपने समय और ऊर्जा का निवेश उन लोगों में करो जो सच्चाई और प्यार देते हैं, क्योंकि ज्यादा अपनापन दिखाने वाले अक्सर पराये साबित होते हैं। इंसान तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब वह दूसरों के लिए जीते और अपने लिए कम करता है। असली बढ़ाई उसकी इंसानियत और दया में होती है, केवल हैसियत में नहीं। आलस्य और बहाने से बचो, क्योंकि दिन को चुराने में माहिर लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। जो दिल से साफ होते हैं वही सबसे ज्यादा रोते हैं और दुनिया की बुराई के बीच भी अपने अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो। ईश्वर हमेशा सही दिशा दिखाता है, इसलिए बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन कभी भी अच्छे मोड़ पर बदल सकता है। झूठ और सच्चाई की पहचान करना सीखो और अपनी इज्जत और दूसरों के दुख का सम्मान करना मत भूलो। प्यार में लड़ाई हो तो इसे प्यार से खत्म करना सीखो, क्योंकि जब इंसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो उसके व्यवहार में बदलाव आना स्वाभाविक है। किसी के चेहरे पर हंसी लाना और उसकी खुशियों का कारण बनना सबसे बड़ा उपहार है। और खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि भरोसे और उम्मीदों में सबसे बड़ा सबक खुद से ही मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी ताकत और मूल्य पहचान लेता है वही दुनिया में स्थायी रूप से चमकता है। इसलिए अपने कदम, अपने रिश्ते और अपने जीवन का मार्ग खुद चुनो, क्योंकि अंततः वही सफल होता है जो खुद के लिए जीता है। और यही असली शक्ति है और यही सच्चाई जीवन में सबसे स्थायी है। कर्मों का फल कब और कैसे प्राप्त होता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान थक कर रुकने लगता है, जब मन कहता है अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का वास्तविक परिणाम। जब तू यह सोच लेता है कि संसार ने तुझे भुला दिया, उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे हर कर्म का लेखा लिख रहा होता है। फल अक्सर वैसा नहीं आता जैसा तूने सोचा था। कभी वह आशीर्वाद बनकर सबक देता है तो कभी सबक बनकर आशीर्वाद का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमेशा मौन में बोया जाता है और उगता है उस ऋतु में जिसकी किसी को आशा नहीं होती। समय संकेत नहीं देता, पर न्यायकर्ता अवश्य है। जब कोई अपनों में से बिना कारण दूर चला जाए, समझ लेना किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का अवसर दिया है, सजा नहीं। और जब कोई बिना वजह तुझसे सच्चा प्रेम करने लगे, जान लेना तेरे किसी शुभ कर्म ने लौटकर तुझे गले लगाया है। कर्म का फल कभी समय देखकर नहीं आता, वह समझ देखकर आता है। हर आंसू जो तूने दूसरों के लिए बहाया उसकी गिनती हो चुकी है, और हर मुस्कान जो तूने बिना स्वार्थ बांटी वह भी अब तेरे रास्ते पर लौट रही है। जब कभी तू नीरव रात्रियों में किसी के लिए रोया था, आज वही भावना किसी की सुबह की प्रार्थना बन गई है। यही है कर्म का अद्भुत रहस्य। गीता कहती है, जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, पर मौन न्याय को रोक नहीं सकता, बस उसकी गति धीमी कर देता है, क्योंकि समय की चाल को कोई नहीं टाल सकता और भाग्य का रचयिता कोई और नहीं, स्वयं तू है जो कर्म करके अपना भविष्य गढ़ रहा है। ईश्वर को दोष देना सबसे आसान है, पर यह छल स्वयं के साथ ही होता है। आज जो तू दुख में है, शायद वह किसी और के आंसू हैं जिन्हें तूने कभी समझा ही नहीं था। कर्म को निष्काम कह देना उसे निष्काम नहीं बना देता, जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भावना, हर विचार, हर इच्छा स्वयं में एक कर्म है, और यही सबसे गहरे फल देते हैं। पाप तुरंत नहीं बोलता, वह तब तक सोता है जब तक तेरे पुण्य जागते रहते हैं, पर जब पुण्य थक जाते हैं तब पाप उठकर कहता है, अब तेरे फल का समय आ गया है। यदि तू सोचता है कि छिपकर कुछ कर लिया तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं, प्रतीक्षा करता है। उस प्रतीक्षा में तेरी बुद्धि तक भ्रमित हो जाती है,
सोचकर किया गया कर्म पछतावे की लकीर मिटा सकता है, पर बिना सोचे किया गया कर्म जन्मों तक उसी लकीर के नीचे तुझे रुला सकता है। कर्म का फल सुनिश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, केवल न्याय है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, वह लौट कर तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में आता है। यदि आज तू यह समझ ले कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगी, तो शायद कल तू किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक पल रुक कर खुद को देखेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, परंतु इसका अर्थ अनुमति नहीं, चेतावनी है, क्योंकि यदि तू फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तुझसे चिंतित रहेगा। भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर का न्याय मौन है, धैर्यवान है, पर गहरा है। जो आज शांत है वही कल प्रलय का स्वर बन सकता है। इसलिए सोच और फिर सोचकर ही कर्म कर। सोचकर किया गया कर्म ही योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वह बंधन है, पर यदि वही कर्म तू प्रभु को समर्पित कर दे तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि कौन सा करेगा, बांधने वाला या मुक्त करने वाला। जो कर्म बंधन से जन्मता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। जो तू आज कर रहा है वही तेरे आने वाले जीवन की नींव है। नींव गहरी हो या खोखली, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना आसान है, पर यह मत भूल कि भाग्य तेरी ही परछाई है जिसे तूने अपने कर्मों से गढ़ा है। आज का दुख शायद उस आनंद का परिणाम है जिसे तूने कभी किसी और से छीन लिया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर हंसी, हर आंसू, हर कर्म गिना जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, पर यदि तेरे कर्म अपवित्र हैं तो तेरे भाग्य की पुस्तक में प्रकाश नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य का दीप मंद होने लगता है तभी पाप की परछाई उभरने लगती है, और जब वह समय आता है तो मनुष्य अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनियों में डूबने लगता है। जो दर्द आज तुम्हारे जीवन में है वह आकस्मिक नहीं, वह उसी बीज का परिणाम है जिसे कभी अनजाने में तुमने बोया था। किसी गलती में, किसी उपेक्षा में, या उस पल में जब सोचने का समय था, पर तुमने सोचा नहीं। कर्म से कोई प्राणी नहीं बचता। जो निष्क्रिय लगता है वह भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। मौन भी एक कर्म है, त्याग भी कर्म है, और किसी के दुख के प्रति उदासीन रहना भी। यदि तुम जीवन को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे तो कष्ट शिक्षक बन जाएगा, लेकिन रोकर झे तो वही कष्ट तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले तय किया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल कभी बिना कारण नहीं आता। हर पीड़ा किसी भूल की याद दिलाने आती है। भीष्म पितामह ने कहा था, मैंने 73 जन्मों तक तप किया, कोई दोष नहीं पाया, फिर यह बाणों की शैया क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, 74वें जन्म तक देखिए, तब तुम एक किशोर थे, वन में गए, एक टिड्डी को बिना कारण कांटा चुभा दिया था। दया के बिना वही कांटा आज समय बनकर बाणों में बदल गया। भीष्म की आंखें बंद हुईं, पर अब वे पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, मैंने क्या पाप किया जो अपने 100 पुत्रों के शोक में जल रहा हूं? श्री कृष्ण ने कहा, एक जन्म में तुम राजा थे, स्वाद के मोह में अंधे तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस परोसा और तुमने बिना सोचे खा लिया। तब तुमने 100 निर्दोष प्राणियों के जीवन को निगल लिया। अब वही वेदना 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर लौटी है। तुम अंधे इसलिए हुए क्योंकि तब तुमने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक तुम्हारे पाप को रोके रखा, पर जब समय पूरा हुआ तो वही पाप लौट आया न्याय बनकर। यह कोई दंड नहीं, यह कोई भय नहीं, यह तो केवल न्याय का शाश्वत नियम है। वही न्याय जो तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हारे लिए रचा गया ताकि आत्मा सीख सके। जब हर भावना भविष्य बनती है,
जब हर विचार भाग्य को आकार देता है, तब यह प्रश्न क्यों कि दुष्कर्म क्यों किया जाए। कभी सत्संग से कर्मों का भार हल्का हो जाता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतर आती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है, क्योंकि आत्मा से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म भविष्य का बीज है, और जब वह फलता है तब मनुष्य आश्चर्य करता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ। पर सत्य यही है कि यह वही है जो तूने स्वयं बोया था। यह किसी दंड का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जिसमें हर जन्म एक पड़ाव है, हर दर्द एक शिक्षक है, और हर अनुभव एक दर्पण। जीवन की यह लिपि अधूरी नहीं, क्योंकि ना तुम थमे हो, ना तुम्हारे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनियां। शब्दों का अंत हो सकता है, पर कर्मों की गति रुक नहीं सकती। समय थम सकता है जब वह बीज अंकुरित हो रहा होता है, जो कभी अतीत में तुम्हारे ही हाथों बोया गया था। जिस चीज से जीवन ने तुझे मुक्त करना तय किया है, उसी से तू सबसे अधिक मोह रखता है। जो साथ छोड़ जाने वाला है, उसी के लिए तू रात दिन आंसू बहाता है। सोच, क्या यही कमाई थी जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक बेच दी और अंत में खाली हाथ रह गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू इस धरती पर आया, उस दिन तेरे पास ना सोना था, ना मकान, ना प्रतिष्ठा, ना नाम, ना जमीन की नकल, ना रिश्तेदारों की सूची। केवल एक सांस थी, निशुल्क, निस्वार्थ और निशब्द, जो प्रभु ने तुझे दी थी। और जब इस संसार से जाना होगा, तब वही सांस बिना अनुमति के लौट जाएगी, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया होगा वह सब यहीं रह जाएगा। तेरी गाड़ियां, तेरे बंगले, तेरी तस्वीरें, जिन पर तूने लिखा था माय ड्रीम लाइफ, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तेरे साथ केवल तेरे कर्म चलेंगे, तेरे कठोर शब्द, तेरे ताने, तेरी झूठी शान, दूसरों का अपमान और व्यर्थ का क्रोध, यह सब अगले जन्म की राहों में कांटे बनकर उगेंगे। परंतु यदि तूने किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को भोजन दिया हो, किसी रोते हुए को सांत्वना दी हो, किसी गरीब के तन पर कपड़ा रखा हो, तो वही कर्म अगली यात्रा में आशीर्वाद बनकर तुझे अपने आंचल से ढकेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुझे स्वयं बुरी लगे वह किसी और को कभी मत देना, क्योंकि अपमान, झूठ और कटुता वह धुआं है जो आत्मा की रोशनी को धुंधला कर देता है। और फिर मनुष्य कहता है, मैंने क्या गलत किया, पर भूल जाता है कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा की गहराई में लिखे जाते हैं। जो बोओगे वही उगेगा, जो बांटोगे वही तुम्हारा होगा। जो समेटा वह सपना है, जो बांटा वह अपना है। यदि तूने किसी को सम्मान दिया, किसी को प्रेम के शब्द कहे, किसी के मौन में शांति रखी, तो वही तेरे साथ चलेगा सत्य बनकर। बाकी सब छलावा है, छाया है, एक अस्थाई मोहजाल। और यह जो दौड़ भाग है, इसका नाम है भ्रम, वही जाल जिसे तूने खुद बुना और अब उसी में फंसा हुआ है। कभी ठहर कर सोच, क्या यही जीवन का मूल्य है? क्या यही शांति है जिसकी खोज में तू भाग रहा है? मृत्यु से तू इतना भयभीत क्यों है? वह तो केवल एक द्वार है जिससे आत्मा नई यात्रा पर निकलती है। पर जो अपने साथ क्रोध, अपमान और बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होती है। इसलिए यदि देना ही है कुछ इस संसार को, तो मीठे बोल दे, सहानुभूति दे, विनम्रता दे, समझदारी दे, सम्मान दे, क्योंकि यही वह खजाना है जिसकी कोई सीमा नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। तू राई भर भी साथ नहीं ले जा सकेगा, जबकि जीवन भर तूने पर्वत समेटने में अपनी आत्मा खो दी। किसी से रास्ता पूछने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो तब मिलती है जब इंसान अपने कदमों से रास्ता खुद बनाता है। सलाह 1000 लोग देंगे, पर आगे बढ़ने की ताकत सिर्फ मेहनती के पास होती है। कहा भी गया है कि जब खुशी मिले तो उसे पूरी तरह जी लो, जैसे मिठाई, और जब दर्द मिले तो उसे दवा समझकर पी जाओ। वक्त और समझ दोनों ही दुर्लभ हैं, क्योंकि जब वक्त होता है तब समझ नहीं, और जब समझ आती है तब वक्त नहीं रहता। क्रोध में चिल्लाना आसान है,
लेकिन क्रोध में मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति है। घर को सजाने या उजाड़ने के लिए एक ही इंसान काफी होता है, इसलिए हर सदस्य को समझदारी से जीना चाहिए। अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिनको सबसे ज्यादा इज्जत दी उन्होंने वही सबसे ज्यादा गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस इतने सक्षम होते हैं कि किसी का सहारा नहीं चाहिए। अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद के प्रति निभाओ, क्योंकि खुश रहना भी एक कला है। अगर थोड़ा झुकने से रिश्ता बचता है तो झुक जाना ही महानता है, क्योंकि अकड़ हर किसी में होती है। पर झुकना सिर्फ वही जानता है जिसे रिश्तों की कीमत पता होती है। जिंदगी में कई गलतियां की, लेकिन सजा वहीं मिली जहां गलती नहीं थी। गलत सोचने वालों को कोई भी सफाई सही नहीं लगती, इसलिए चुप रहना भी एक जवाब है। अपनी गैर मौजूदगी में भी जो तुम्हारी बुराई ना सुन सके वही सच्चा साथी है। आज तो हालत यह है कि लोग भरे जेब वालों को सलाम करते हैं और खाली दिल वालों को भुला देते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला वक्त सुधार ना सके। इंसान का स्वभाव बड़ा खुदगर्ज है। जब प्यार करता है तो कमियां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां नहीं देखता। सच भी अब उदास है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। खामोशी को कमजोरी मत समझना, यह उन जख्मों की निशानी है जो शब्दों से गहरे हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है, और जो करता है उसे दुख देना पाप है। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा। उन्होंने मेरे अंदर की ताकत पहचान ली थी। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो खुशियां भी बेअसर हो जाती हैं। जिन्होंने दर्द दिया है उन्हें उसका फल जरूर मिलेगा, और वक्त तुम्हें यह दृश्य दिखाएगा। सच्चा अपना वही है जो तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज ना करे। इज्जत जीते जी करो, क्योंकि मौत पर तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। अगर तुम चुप रहो तो दुनिया तुम्हें अच्छा कहती है, और जब बोलो तो वही तुम्हें बुरा कहती है। आत्मसम्मान पर समझौता कभी मत करो। रिश्ते टूट जाएं तो टूटने दो, क्योंकि सम्मान सबसे ऊपर है। सहारे कमजोर बनाते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि खुद से बेहतर साथी कोई नहीं। किस्मत और लोग दोनों पल भर में बदल जाते हैं, इसलिए दिल नरम रखो पर दिमाग मजबूत। ऐसे लोग जो जल्दी रोते, रूठते और फिर मान जाते हैं, वही भगवान के सबसे प्यारे होते हैं। गलती उम्मीद करने में नहीं, गलत लोगों से उम्मीद करने में है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का स्वाद वही समझता है जो खुद पर उसे आजमाता है। अब भावनाएं नहीं रहीं, दिल तो अभी भी धड़कता है, पर महसूस करने की ताकत मर चुकी है। आजाद कर दिया उन्हें जो दिल में रहकर किसी और का सपना देखते थे। जिसने दुख में मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो गई। मुस्कुराते रहना, क्योंकि दुनिया रुलाने में माहिर है। सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलता है जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। किसी को आदत बना लोगे तो वह तुम्हें विकल्प बना देगा। प्यार उतना करो जितना तुम्हारी इज्जत कायम रखे, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है, पर सम्मान उससे भी बड़ा है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, किसी के लिए जरूरी बनने में है। जिस्म पर चोट सह लो, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच कभी मत आने दो। खुलकर जीना है तो किसी पर मरना छोड़ दो, क्योंकि इस दौर की मोहब्बत वफादार नहीं रही। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे। बस कुछ वक्त खामोश रहकर देखो कि तुम्हारी जगह उसकी जिंदगी में क्या है। और अगर कभी किसी को चोट देकर वह खामोश हो जाए तो समझो उसने तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहा है। और ऐसे प्यार को निभाना हर इंसान को आना चाहिए। मनुष्य ने चांद पर कदम रख लिया, समुद्र की गहराई माप ली, लेकिन अपने ही मन की गहराई को आज तक नहीं समझ पाया। क्योंकि बाहरी दुनिया जीतना आसान है, पर अपने भीतर की अशांति को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। हर इंसान जीवन में कुछ पाने की दौड़ में लगा है, लेकिन इस दौड़ में उसने अपने भीतर के सुकून को खो दिया है। जो मन शांत है वही सबसे अमीर है, क्योंकि सच्ची संपत्ति पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो बाहर का शोर
उसे प्रभावित नहीं कर पाता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि आवश्यकता अपने भीतर परिवर्तन की होती है। मन तब शांत होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और भय, यह तीन ही ऐसे शत्रु हैं जो हमारी शांति को सबसे पहले नष्ट करते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लेता है जहां कोई तूफान प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखिए, मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। जिस दिन तुमने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया उस दिन तुमने अपने भाग्य को बदल दिया। दुनिया में बहुत से लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, परंतु सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां मन स्थिर और शांत होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन अशांत हो तब मौन साधो, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी ही असंतुलित भावनाओं को और प्रबल करते हैं। इसीलिए सच्ची बहादुरी यह नहीं कि तुमने कितनों को हराया, बल्कि यह है कि तुमने अपने भीतर के क्रोध और दुख को कैसे जीता। जीवन में शांति तब आती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, जवाब देने के लिए नहीं। मन का संतुलन वही रख सकता है जो वर्तमान क्षण में जीता है, क्योंकि अतीत दुख देता है, भविष्य चिंता देता है, पर वर्तमान ही सुकून देता है। जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। मन की शांति कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक निर्णय है, यह तय करना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भीतर का संतुलन नहीं खोऊंगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को साध लिया उसने परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग पा लिया। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। जीवन की हर परेशानी मन के तूफान से शुरू होती है और समाधान मन की स्थिरता से आता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है, तब तुम्हारे भीतर से क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। जीवन में शांति तब आती है जब हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं और स्थितियों को वैसे ही अपनाते हैं जैसी वे हैं। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि हर क्षण अस्थायी है, तब वह किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता। सच्ची आध्यात्मिकता यह नहीं कि तुम मंदिर में कितनी बार गए, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर कितनी बार मौन ने तुम्हें स्पर्श किया। जो अपने भीतर मौन से मिल लेता है वही ईश्वर से मिल लेता है। जब तुम जीवन की घटनाओं को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा मन शांत और हृदय प्रसन्न हो जाएगा। याद रखो, ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार शांति ही है, और वह तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर की लड़ाई खत्म कर देते हो। इसलिए मन की शांति को बनाए रखना किसी तपस्या से कम नहीं, और वही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिसने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया उसके बाहर कोई शत्रु नहीं रह जाता। वक्त और विवेक दोनों ऐसे शिक्षक हैं जो जीवन की हर भूल का हिसाब बड़ी शांति से सिखाते हैं। फर्क बस इतना है कि वक्त सिखाने के बाद परीक्षा लेता है और विवेक पहले परीक्षा लेकर फिर सिखाता है। इंसान अपने जीवन में हर चीज 2 बार खोता है, एक बार समय के साथ और दूसरी बार अपनी लापरवाही से। वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, क्योंकि यह ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना किसी की गलती भूलता है। जो व्यक्ति वक्त की कीमत समझ लेता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। आज दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वह है जो हर पल का सही उपयोग करना जानता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, वक्त को रोकना असंभव है, पर उसका सही प्रयोग तुम्हारे हाथ में है। जो इसका सम्मान करता है
समय उसके लिए झुक जाता है। इंसान अक्सर शिकायत करता है कि किस्मत साथ नहीं देती, पर सच्चाई यह है कि वह खुद अपने समय का सही उपयोग नहीं करता। जो लोग दूसरों के जीवन में दखल देने में समय गंवाते हैं, वे खुद की दिशा खो देते हैं। जीवन में हर असफलता समय की अवहेलना का परिणाम है और हर सफलता समय की कद्र का उपहार। विवेक की बात करें तो यह वह रोशनी है जो अंधकार में भी राह दिखा देती है। विवेक वह क्षमता है जिससे इंसान यह तय कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज के युग में लोग शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं। इसलिए बुद्धि तेज है मगर दिशा भटकी हुई है। एक विवेकी व्यक्ति को परिस्थितियां नहीं गिरा सकती, क्योंकि वह हर परिस्थिति में रास्ता खोज लेता है। जीवन में अगर विवेक खो दिया जाए तो हर निर्णय पश्चाताप में बदल जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, विवेक ही वह अस्त्र है जिससे मनुष्य मोह, क्रोध और अहंकार जैसे राक्षसों पर विजय पा सकता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी में विवेक रखता है, उसकी बात पत्थर पर भी असर छोड़ जाती है। विवेक हमें यह सिखाता है कि कब मौन रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब स्वयं से संवाद करना चाहिए। आज की पीढ़ी में लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहार में विवेक खो देते हैं। जब विवेक सो जाता है, तब व्यक्ति दूसरों की बातों में बहक जाता है और अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। विवेक वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाती है, ताकि वह गलत रास्तों पर चलने से पहले खुद को रोक सके। और जब विवेक और वक्त का मेल होता है, तब मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। एक क्षण का गलत निर्णय वर्षों की मेहनत मिटा देता है, वहीं एक सही निर्णय जीवन का रुख बदल देता है। इसलिए हर कदम सोचकर चलना ही सच्ची समझदारी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए वक्त कभी शत्रु नहीं बनता, बल्कि वही समय उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि विवेक के अनुसार चलता है, वह कभी पछतावा नहीं करता। वक्त और विवेक दोनों तब सबसे अधिक चमकते हैं जब जीवन अंधकारमय होता है। कठिन समय में वही व्यक्ति मजबूत निकलता है जो विवेक से निर्णय लेता है और समय का सम्मान करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर सच्चाई यह है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो विवेक से काम लेता है। यह जीवन एक घड़ी की तरह है। हर टिक टिक एक अवसर है, जिसे जिसने पकड़ लिया वह आगे बढ़ गया। जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहो, और जब समय बुरा हो तो धैर्य रखो। यही सच्चा विवेक है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो खुद को बदल लेता है, उसके लिए वक्त खुद दिशा बदल देता है। इसलिए हर इंसान को यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसका सम्मान करो, और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। क्योंकि जीवन वही है जो अभी है, न कल था न कल रहेगा। वक्त की चाल तेज है, लेकिन विवेक की चाल उससे भी गहरी है। इसलिए दोनों का संतुलन बनाना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, उसके लिए कोई हार स्थायी नहीं रहती और कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। अंततः यही कहा जा सकता है कि वक्त को दोस्त और विवेक को मार्गदर्शक बना लो, क्योंकि जो ऐसा करता है वह कभी जीवन में भटकता नहीं। समय बदल सकता है, पर सच्चा विवेकी व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है परिवर्तन ही संसार का नियम है और विवेक ही उस परिवर्तन में दिशा देने की कला है। मौके पर बोलना भी जरूरी है और वक्त आने पर चुप रहना भी समझदारी है। झोपड़ी में सुकून से जीना महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। कौन कहता है कि मैं किसी का पसंदीदा नहीं? जरा मुसीबतों से पूछो कि वे मुझे कितना चाहती हैं। जो अपना ही नहीं, उस पर अधिकार जताना बेकार है, और जो तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं करता, उसे अपनी तकलीफ बताना भी व्यर्थ है। उन लोगों की कद्र करना सीखो जो तुम्हारी बेरुखी के बाद भी तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं। वक्त रहते हालचाल पूछ लिया करो।
कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़े कि वह कैसे चला गया। उम्मीदों को जीवित रखना, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास रखता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। आज जो हंस रहे हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो हर किसी पर मर जाए वह जीने की वजह खो देता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक जिंदगी का कोई भी रंग नहीं बदलेगा। जब तुम किसी का भला करते हो तो कहीं कोई तुम्हारे लिए भी अच्छा सोच रहा होता है। सुबह तक फूलों को भी नहीं पता होता कि वे मंदिर जाएंगे या कब्र पर। इसीलिए जैसी भी जिंदगी है मुस्कुराकर जियो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। क्या तुम माफ कर सकोगे उस व्यक्ति को जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं दिया? असली हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि उजाले में कांच भी चमक उठते हैं। उसने वादा किया था साथ निभाने का। मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। असली ताकत दिखाने में नहीं, उसे छुपाने में होती है। भरोसा इतना भी अंधा मत करो कि पास वाले का असली चेहरा दिखाई ही ना दे। जो सच्चे होते हैं वे सबके दीवाने नहीं होते। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, निभाने वाले बहुत कम। अच्छे लोगों को कभी परखना मत, वे टूटते नहीं, बस खामोशी से दूर हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो तुम्हारे एहसासों की कदर नहीं करता उसके पीछे भागना प्यार नहीं, मूर्खता है। चेहरा क्या बताएगा वह दर्द जो दिल ने झेला है, उसे तो बस दिल ही जानता है। रिश्ते की मिठास तभी बरकरार रहती है जब उसमें शरारत हो, साजिश नहीं। खुशकिस्मती बस उन घरों में दस्तक देती है जो उसे अपनाना जानते हैं। कुछ लोग सिर्फ तब तक प्यार करते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जहां मतलब खत्म वहां उनका स्नेह भी खत्म। बड़ा इंसान बनना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना असली कला है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग अपने होकर भी कभी अपने नहीं बन पाते। थोड़ी कमियां जरूरी हैं, क्योंकि बिना कमियों के इंसान ईश्वर नहीं लगते। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकारने में है। जो सिर्फ परफेक्ट इंसान खोजेंगे वे जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। काश यादों को बेच पाते तो आज हम भी अमीरों में गिने जाते। इस दुनिया में खुद के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहां किसी को फुर्सत नहीं कि वह तुम्हारा दर्द समझे। तुम जितना डोगे लोग उतना डराएंगे, और जब हिम्मत दिखाओगे वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुका देंगे। अगर खुश रहना है तो उन्हें भुला दो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जितना सच्चा प्यार होगा उतना गहरा दर्द भी होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतनी लंबी मुस्कुराहट रहेगी। जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तब सबसे प्यारा रिश्ता भी टूट जाता है। सच्चे इंसान अपनी सादगी से पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो बाहर से शांत दिखता है वह अंदर से 1000 जंग लड़ चुका होता है। जाने का इरादा कभी नहीं था, पर रुक भी कैसे जाते जब तू ही अपना नहीं था। नाराजगी भी तब तक रहती है जब तक इंसान मिल जाता है। एक बार खो गए तो फिर कभी नहीं मिलते। वे मतलब से आए थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक तिजोरी है जिसमें सफलता की चाबी छिपी होती है। उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं। असली बात यह है कि वे क्यों जानते हैं। सोच अच्छी रखो तो दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। जो सोच तुम दिन भर करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए। बातें बड़ी होना कोई महानता नहीं है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, डर केवल एक भ्रम है। जब तू उसे देखता है तो वह बड़ा लगता है, और जब तू उसका सामना करता है तो वह मिट जाता है। लेकिन लोग भागते रहते हैं, भागते भागते इतना दूर चले जाते हैं कि खुद से मिलना भी भूल जाते हैं। डर से भागने की आदत हमें छोटी छोटी परिस्थितियों में भी असहाय बना देती है। कोई कुछ कह दे तो हम घबरा जाते हैं, कोई नापसंद कर दे तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। यह डर आत्मा की आजादी को छीन लेता है, जबकि साहस यह नहीं कि डर नहीं होता, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति अपने भय का सामना करना सीख जाता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है, क्योंकि जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है। क्या अजीब विडंबना है कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है, खाली हाथ ही चला जाता है।
और बीच का यह जीवन एक मृग तृष्णा बनकर रह जाता है। भरेपन का भ्रम, स्वामित्व का छलावा। यह शरीर भी नहीं जाएगा, रिश्ते भी नहीं जाएंगे। नाम सुख और दुख वास्तव में सोच की दिशा मात्र है। यदि तू दुख को भी प्रभु का प्रसाद समझ ले तो वह क्षण सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जिस दिन तूने अपने दुख में भी प्रभु का आदेश देखा, उसी दिन से जीवन की हर परिस्थिति आशीर्वाद बन जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी आत्मा को अपमानित किया गया शब्द लौटकर अपने ही भाग्य में घुल जाता है, तब जान लेना कि ईश्वर का न्याय देर से आता है पर रुकता कभी नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं, सुनने वाले की आत्मा सब सुनती है। एक साधु था जिसने हर अपमान, हर तिरस्कार, हर गाली को मौन में सह लिया और उन्हें एक कोने में सहेजता गया। वह केवल गोबर नहीं था जो लोग उस पर फेंकते थे, वह था मानव का अहंकार, नफरत और अज्ञान जो उसकी नियति पर परत दर परत चढ़ता गया। और जब समय की अदालत में उसका लेखा पहुंचा, तब उसी व्यक्ति को वही फल मिला जो उसने दूसरों को दिया था। प्रभु बोले, यह जो तेरे सामने है वही गोबर है जो तूने एक जरूरतमंद को अपमान के रूप में दिया था, जब तू उसके पेट की भूख मिटा सकता था, पर तूने उसका आत्मसम्मान छीन लिया। कर्म केवल एक क्रिया नहीं, वह आत्मा पर अंकित वह रेखा है जो समय के थप्पड़ों से भी नहीं मिटती। जब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं यह गोबर नहीं खा सकता, तो प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुझे लौटाना था। वही जो तूने किया था उसका कर्म किसी ग्रंथ में नहीं, उसके भाग्य में लिखा गया था। जब वह पश्चाताप की ज्वाला में तपने लगा, तब सोचा तू न्याय कर रहा है, पर वास्तव में तूने करुणा की जगह क्रूरता चुनी। यह जीवन भी एक दान है, एक भीख है जो प्रभु ने बिना मूल्य के दी है, और जिसे तू अपना मानता है वह तेरा कभी था ही नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटता है वही सच्चे अर्थों में कमाता है, क्योंकि जो दे दिया गया वही सदा के लिए तुझसे जुड़ जाता है। हर कर्म, हर व्यवहार, हर दान या अपमान किसी और के नहीं, तेरे अपने भाग्य के ताने बाने में गूंथा जाता है। इसलिए जब भी कुछ देने जाओ सोच कर देना, क्योंकि जो तू देता है वही किसी दिन लौट कर तुझे जीवन का उत्तर देगा। तेरे द्वारा बोया गया हर कर्म किसी न किसी रूप में फल बनकर तेरे ही द्वार पर लौटता है। कभी 1 बरस में, कभी जन्मों के बाद, कभी उसी चौखट पर जहां तूने किसी का सम्मान तोड़ा था। याद रख, प्रभु ना तो बदला लेते हैं, ना माफी से छुटकारा देते हैं। वे बस नियम निभाते हैं। जैसा बीज वैसा फल। आज तू जैसा कर्म कर रहा है वही तेरे कल की भूख या तृप्ति बनेगा। जब किसी को देखो उसके वस्त्रों में मत झांको, उसकी आत्मा की भूख पहचानो। उसके हाथ नहीं, उसके हृदय को पढ़ो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर लेता है वही सच्चा भक्त है। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और सादगी का मिलन था, एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह परिवार न केवल अपनी मेहनत से खेतों को सींचता था, बल्कि प्रेम और दया से अपने जीवन को भी सींचता था। उनके घर में हर सुबह भक्ति की गूंज और सेवा का दीपक जलता था। वे एक संत महात्मा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। संत के वचन उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार थे, जिन्हें वे सुनते भी थे और जीते भी थे। जरूरतमंदों को अन्न देना, दुखियों को सहारा देना और हर पीड़ित चेहरे पर मुस्कान लाना ही उनका धर्म था। यही उनकी पूजा थी। उस परिवार में अपार प्रेम था, लेकिन एक प्रश्न उनके हृदय में गूंजता था, क्यों हमारे छोटे बेटे को यह दुख मिला? वह नन्हा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन जिसके पैरों ने कभी जमीन नहीं छुई, अपनी व्हील चेयर पर बैठा सपने बुनता था। दिन भर वह माता पिता की सेवा देखता, भाई बहनों के साथ हंसता खेलता, लेकिन रात के सन्नाटे में जब चांद अकेला आसमान में चमकता, किसान का मन बेचैन हो उठता। हे प्रभु, हमने ऐसा क्या अपराध किया कि हमारे मासूम को यह पीड़ा मिली? उन्होंने कभी यह सवाल जोर से नहीं पूछा,
क्योंकि वे डरते थे कि कहीं यह प्रश्न उनकी भक्ति को कमजोर ना कर दे। फिर भी मन के किसी कोने में यह विचार हर रात लौट आता, हमने तो सदैव दूसरों के लिए जिया, फिर यह अन्याय क्यों? शायद यही वह क्षण था जब भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मनुष्य जब अपने दुख को भी प्रश्न बना लेता है तब प्रभु उसमें उत्तर छिपा देते हैं। और वही उत्तर था, यह जीवन तेरा नहीं, यह एक अवसर है। दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे विकास के लिए है। उस किसान ने उस रात पहली बार महसूस किया कि उसका दुख कोई दंड नहीं, एक सीख है। उसने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, सेवा, प्रेम और त्याग ही सच्चा जीवन है, बाकी सब अस्थायी छाया है। हर दयनीय आत्मा के लिए अपने द्वार खुले रखे, हर भूखे के लिए अन्न रखा। फिर भी यह प्रश्न उनके भीतर बार बार उठता कि हमारे इस कोमल फूल से बच्चे को यह पीड़ा क्यों मिली। यह सवाल उनके हृदय में एक गहरी चुभन बनकर रह जाता, परंतु उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि संत महात्मा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो उत्तर ढूंढे, बल्कि वह जो प्रश्नों के बीच भी श्रद्धा बनाए रखे। समय बीतता गया और एक दिन उस गांव में संत महात्मा का भव्य सत्संग आयोजित हुआ। चारों ओर श्रद्धा की लहरें उमड़ रही थीं। आकाश में बादल थे और धरती पर भक्ति का समंदर। दूर दूर से लोग उस दिव्य सत्संग में पहुंचे। संत के हर शब्द में प्रेम, करुणा और सत्य की महक थी। उनका प्रवचन केवल शास्त्र नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला थी। जब अंत में संत ने कहा, यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो निसंकोच पूछे, यह सभा सत्य की खोज के लिए है, तो पूरा वातावरण मौन हो गया। उसी मौन को तोड़ते हुए एक पिता खड़ा हुआ, जिसके चेहरे पर पीड़ा भी थी और भक्ति का तेज भी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महात्मा, हमने आपके हर उपदेश को अपने जीवन का नियम बनाया, कभी किसी का अहित नहीं किया, हर जरूरतमंद की सेवा की, पर फिर भी मेरे बेटे को यह अपाहिजता क्यों मिली? उसका क्या अपराध था? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? सभा में सन्नाटा छा गया। हर आंख उस पिता पर ठहर गई, हर हृदय उत्तर की प्रतीक्षा में धड़क उठा। संत महात्मा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी और नेत्रों में करुणा का सागर। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। जब प्रेम गहरा होता है तब मन प्रश्न करता है, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर समय और कर्म की गहराइयों में छिपे रहते हैं। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सत्य कभी कभी कठोर होता है, पर आज मैं तुम्हारे द्वंद्व को मिटाने के लिए एक कथा सुनाता हूं। सभा में सन्नाटा गहरा गया। संत ने आगे कहा, यह बालक जो आज तुम्हारे जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा है, पिछले जन्म में भी एक किसान का पुत्र था। वह भी उतना ही परिश्रमी था, अपने माता पिता से प्रेम करने वाला, और रोज अपने पिता के लिए खेतों में भोजन लेकर जाता था। उसकी मां प्रेम से थाली सजाती और कहती, बेटा, अपने पिता को यह खाना दिया। एक दिन जब मां ने खाना परोसा ही था कि बाहर से उसका मित्र पुकारने लगा। वह उत्साह में आकर खाना वहीं छोड़कर बाहर दौड़ गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का हर छोटा कर्म, चाहे वह भूल हो या उपेक्षा, ब्रह्मांड की गणना में दर्ज होता है। संत ने कहा, उस दिन जब वह लौटा तो पिता भूख से व्याकुल हो चुके थे। खेत में अन्न ना मिलने से उन्होंने उसी धूप में दम तोड़ दिया। परंतु कर्म का नियम यह नहीं देखता कि अपराध छोटा था या बड़ा, वह केवल परिणाम देता है। उसी बालक ने अगले जन्म में वही पिता पाया, पर इस बार अपने कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए उसे चलने की क्षमता से वंचित कर दिया गया। यह दंड नहीं, यह मुक्ति का अवसर था। यह अपंगता उसका कर्म अरण मिटाने का माध्यम बनी। सभा में एक गहरा मौन छा गया, जैसे हर आत्मा अपने भीतर झांकने लगी हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारा पुत्र भाग्य का दंड नहीं, ईश्वर की करुणा है। उसने अपने पुराने बंधन का अंत चुना है।
और तूने उसकी सेवा करके अपने जीवन का अर्थ पा लिया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने दुख को भी सेवा में बदल देता है, तब वही दुख उसका मोक्ष बन जाता है। पिता की आंखों से अश्रु बहे, पर इस बार वे पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और उसी में अंतिम भलाई छिपी होती है। संत ने कुछ क्षण मौन रहकर सभा की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहना आरंभ किया, प्रियजनों, उस समय की बात है जब एक दिन एक भूखा कुत्ता उस घर में घुस आया। उसकी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें गर्म रोटी रखी थी। भूख से व्याकुल उस जीव ने थाली में मुंह डाल दिया। तभी वह बालक लौट आया और जैसे ही उसने देखा कि कुत्ता उसके पिता के भोजन को खा रहा है, उसके भीतर क्रोध का तूफान उठ गया। उसने पास रखा लोहे का भारी डंडा उठाया और बिना सोचे समझे उस निर्दोष कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह बेचारा सदा के लिए अपाहिज हो गया। वह जीव फिर कभी चल नहीं पाया। वह घिसटते हुए, तड़पते हुए पूरी उम्र पीड़ा में जिया और अंततः उसी दर्द में मर गया। सभा में सन्नाटा छा गया। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही उस पीड़ित प्राणी की वेदना है जो आज इस बालक के रूप में जन्म लेकर उसी दर्द को भोग रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं होता। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समय के साथ लौटकर आत्मा को उसका फल अवश्य देता है। संत ने आगे कहा, इस संसार में कोई भी प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। यदि किसी जन्म में तूने किसी की टांग तोड़ी है, तो यह निश्चित है कि अगले जन्म में तुझे अपनी टांगों का भार उसी पीड़ा के रूप में सहना पड़ेगा। यदि तूने किसी जीव को आहत किया है, तो वह वेदना किसी ना किसी रूप में तुझ तक लौटकर अवश्य आएगी, चाहे इसी जन्म में या आने वाले जन्म में। इसलिए हर कार्य से पहले अपनी चेतना को जागृत कर, अपने विचारों को शुद्ध रख और अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बना। तेरे कर्म हमेशा तेरे साथ रहते हैं, मौन गवाह बनकर। तू चाहे जहां भी जाए, वे तुझसे अलग नहीं होते। और एक दिन जब समय का चक्र पूर्ण होगा, वही कर्म तुझे तेरे ही दरवाजे पर खड़ा पाएंगे। याद रख, यह नियम किसी से नहीं टलता। संत की वाणी में अब ज्ञान की गूंज थी। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कर्म ही उसकी यात्रा का प्रारंभ और अंत है। व्यक्ति का जीवन वहीं से आगे बढ़ता है जहां उसका कर्म अधूरा रह गया था। इसीलिए जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वही परमात्मा के निकट होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हर कर्म को सजगता और निस्वार्थता से करता है, वही वास्तव में भक्त है, क्योंकि ईश्वर भी उसी के साथ चलता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। संत ने आगे कहा, यह सत्य है कि जब स्वयं ईश्वर भी धरती पर अवतार लेते हैं, तो वे भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है। कर्म ही वह सूत्र है जो जीवन को दिशा देता है। इसलिए यदि तू जीवन में सफलता चाहता है, तो अपने हर विचार को पवित्र और अपने हर कर्म को सात्विक बना। अच्छे कर्म तेरी आत्मा को निर्मल बनाते हैं, और निर्मल आत्मा ही वह दीपक है जो तुझे दिव्य आनंद और गहन शांति के अनुभव तक ले जाता है। याद रख, बिना संकल्प और कर्म के कोई भी जीव इस सृष्टि में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने कर्मों को अपना धर्म बना, अपने विचारों को अपना मंत्र बना और अपने जीवन को एक पवित्र साधना का रूप दे। जब तू सकारात्मक सोच और ईमानदार कर्मों से अपना मार्ग तय करेगा, तब स्वयं ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा और वही कर्म तुझे उस शाश्वत सुख तक पहुंचा देंगे जिसे लोग मोक्ष कहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य में छिपी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ठहरना और इंतजार करना जानता है, वही अंततः जीतता है। हर सफलता के पीछे समय
और सहनशीलता की कहानी छिपी होती है। कोई भी फूल तब तक नहीं खिलता जब तक मौसम सही ना हो। उसी तरह कोई भी सपना तब तक साकार नहीं होता जब तक उसका समय ना आ जाए। इस संसार में कोई भी चीज तत्काल नहीं मिलती। हर चीज को अपनी गति से परिपक्व होने का अवसर चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समय और धैर्य का महत्व समझ गया उसने आधा जीवन जीत लिया। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो वह अपना ही रास्ता काट देता है। भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो शांत मन से प्रतीक्षा करना जानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, पर सच्चाई यह है कि वे खुद समय से आगे दौड़ने लगते हैं। जो अपनी गति बनाए रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो असफलता से सफलता तक ले जाता है। याद रखो, हर कठिनाई के भीतर एक सीख छिपी होती है और हर दर्द के भीतर एक दिशा। जीवन हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि हमें टूटते वक्त भी भरोसा बनाए रखना होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। बस तुम्हें अपने विश्वास की लौ बुझने नहीं देनी है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो समझो कि तुम्हारा रास्ता सही है, क्योंकि लोग उसी की आलोचना करते हैं जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि कुछ ना करो, बल्कि यह कि सही समय तक अपने प्रयासों को स्थिर रखो। हर बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह अंकुरित होता है। जीवन भी वैसा ही है। जब समय कठिन हो तो समझो तुम मिट्टी में नहीं बल्कि जड़ों में बदल रहे हो। यह समय का नियम है कि आज जो तुम्हें परख रहा है कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी कहेगा। इसलिए जब कुछ ना हो रहा हो तब भी मन को शांत रखो, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने धैर्य को साध लेता है तब वह नियति को भी बदल सकता है। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, वह हमेशा कुछ समय बाद शांत हो जाता है। उसी तरह जीवन के तूफान भी स्थायी नहीं होते। कठिन समय बीत जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर परीक्षा में अमर हो जाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब भी तुम्हारे पास धैर्य रहना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें फिर से उठने की ताकत देता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। हो सकता है भगवान तुम्हारी मेहनत को संजो कर रख रहा हो ताकि सही समय पर तुम्हें 2 गुना फल दे सके। जीवन की हर देरी का एक कारण होता है और हर प्रतीक्षा का एक अर्थ होता है। जो इंसान यह समझ गया कि हर चीज समय पर ही होती है, वह कभी अधीर नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। आज का दर्द कल की ताकत है, आज की रुकावट कल का मार्ग है, आज की चुप्पी कल का उत्तर है। इसलिए समय को कोसना नहीं, उसे सम्मान देना सीखो। धैर्य कोई बोझ नहीं, यह आत्मा का सौंदर्य है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया उस पर स्वयं भगवान कृपा करते हैं। कभी कभी ईश्वर भी तुम्हारी परीक्षा लेता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में है या वास्तव में तुम्हारे हृदय में। याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। जैसे सागर तूफान में भी अपनी गहराई नहीं खोता। जीवन की यात्रा लंबी है, कभी मंजिल पास होगी, कभी बहुत दूर लगेगी, पर जो धैर्य रखेगा वह हर दूरी पार कर जाएगा। सच्चा विजेता वही होता है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराता है, गिरने के बाद भी उठता है और इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखता है। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने मन में यह विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर देर किसी सुंदर परिणाम की तैयारी है। अंत में याद रखो, समय बदलता है, लेकिन धैर्यवान इंसान ही उसे सही दिशा में मोड़ पाता है। राजा की तरह जीने का मतलब यह नहीं कि आराम से राज किया जाए, बल्कि गुलामों जैसी मेहनत करना पड़ती है।
किसी की गोद में सिर रखकर नींद लेना मूर्खता है, क्योंकि जब वह दूर हो जाए तो रेशमी तकिए पर भी चैन नहीं आता। असली ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। हुनर सिर्फ आधार है, कामयाबी पाने के लिए उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। नफरत भी नहीं रही, मोहब्बत भी खत्म हो गई और इंतजार का साया भी नहीं बचा। अब शिकायतों का कोई वास्ता नहीं। जो खो गया उसे याद में मत बांधो, और जो मिला है उसे व्यर्थ मत जाने दो। असली हार यह नहीं कि कोई हमें नहीं समझता, बल्कि हार तब होती है जब हम खुद को नहीं समझ पाते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातें अक्सर और बिगाड़ देती हैं। बिछड़कर देखना जरूरी है। कभी कभी चुनने का विकल्प ना हो तो छोड़ देना भी विकल्प होता है। जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागलपन दिखाना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। यहां भरोसे की कोई गारंटी नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। किसी से प्यार करो, पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार से नहीं, उम्मीद से आती है। हम जिनके लिए अपनी सारी हदें पार कर देते हैं, वही हमें सीमाओं का महत्व सिखाते हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना दिन प्रतिदिन मरने के बराबर है, जो तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं डालता। जरूरी नहीं कि बड़े घाव बड़ी चीजों से ही आए। छोटी छोटी बातें अक्सर गहरे जख्म देती हैं। खुशियां लौट कर आएंगी, अभी गम का शोर है। संभल कर रहना, क्योंकि यह परीक्षा का दौर है। भीड़ में कई लोग हमारे जीवन से निकलते गए, और केवल वही टिके जो सच में हमारे साथ थे। हम हंसते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, वरना दिल पर इतने जख्म हैं कि रोना भी मुश्किल है। जब कोई तुम्हें समय देना बंद कर दे तो समझ लो वह अब तुम्हारा नहीं। प्यार जहर से भी खतरनाक हो सकता है, और जिसे दिल से छू लिया जाए वह हमेशा जीता है। कमियां सब में हैं, क्योंकि हम बिना सोचे ही भरोसा कर लेते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि चुप रहने वाले को कोई याद नहीं रखता। अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, जिनके लिए हम दुनिया को भूल जाते हैं। जिनके दिल सच्चे हैं, जिंदगी उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। हद से ज्यादा प्यार देने पर भी अगर कद्र कम ना हो तो समझो सच्चा प्यार है। परवाह करना छोड़ दो। लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। खुदा से मौत मांग लो, पर इंसान से मोहब्बत मत मांगना। जो धोखा देने वाले हैं वे हमेशा देंगे। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन असली चेहरा वक्त आने पर दिखाई देता है। देर लगती है, लेकिन समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। समस्या हर दिन नई खड़ी होती है, और जीत वही पाते हैं जिनकी सोच बड़ी है। प्यार खोने को भी प्यार कहते हैं, और पाने को भी। सच्चा प्यार निभाने में है। बिना मतलब कोई नहीं रोता। दर्द गहरा हो तो आंसू गिरते हैं। अहंकार भी जरूरी है, जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात हो। किसी का साथ चाहते हो तो यह मत बताना कि कितना चाहते हो। खुदा से प्रार्थना करो कि किसी के दिल पर बोझ ना बनो। जो दूर जाना चाहे उसे पहले ही दूर कर दो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहे सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे दूसरों की सोच में बर्बाद मत करो। खोने पर ही पाने का महत्व समझ में आता है। जो गिरकर संभल जाता है वही जिंदगी को समझता है। बुरी बात हो तो सोच दो तरह से कि वह इंसान जरूरी है तो बात भूल जाओ, और बात जरूरी है तो वह इंसान भूल जाओ। धोखा हमेशा साथ चलने वाले देते हैं। वह लोग बदल जाते हैं जिन्हें हम ज्यादा समय और इज्जत देते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वे हमें कहीं के नहीं छोड़ते। दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हो उसकी नजरों में तुम कोई महत्व नहीं रखते। मोहब्बत में शर्त नहीं होती जनाब, यह वह गुनाह है जो बिना शर्त किया जाता है। करीब से मुलाकात भी कम नहीं है। कौन क्यों गया जरूरी नहीं, क्या किया यह जरूरी है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रखे। दोस्त, अपने आत्मसम्मान, हिम्मत और सोच को जीवन में हमेशा मजबूत बनाए रखना ही असली ताकत है, और यही
तुम्हारे दिल और जिंदगी को सच्चा और आत्मनिर्भर बनाए रखे, कायम रखे। कुछ अनुभव जीवन में ऐसे आते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं, क्योंकि खुशियों और दुखों का असली मोल वही समझता है जो दोनों का सामना धैर्य और समझ के साथ करता है। सच्चाई यह है कि बाहरी सफलता केवल समय का खेल है, लेकिन आंतरिक संतोष वही है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। हर दिन का संघर्ष और हर रात की तन्हाई हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। आत्मविश्वास, धैर्य और संयम ही वे हथियार हैं जो किसी भी तूफान में इंसान को स्थिर रख सकते हैं। जिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लिया वही असली विजेता हैं, क्योंकि हार और जीत केवल नजरिए की चीजें हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज सुनता है और अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में चलता है, वह दुनिया की किसी भी नकारात्मकता से विचलित नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने कर्मों और सोच में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें स्थायी खुशी और संतोष देता है। दूसरों की अपेक्षाओं में फंसकर अपने मूल उद्देश्य को मत भूलो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की राय से चलता है वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता। सच्चे संबंध वही हैं जो कठिनाइयों में भी टिकते हैं, और असली मित्र वही हैं जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थामते हैं, न कि केवल सुख की घड़ी में। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उसे किस स्वीकृति या धन्यवाद की उम्मीद के बिना करो, क्योंकि सच्चा कर्म केवल भीतर से आता है और वही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। जीवन की असली परीक्षा यह है कि तुम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कितने खड़े रह सकते हो, क्योंकि जिनसे सच्चाई और ईमानदारी छूट जाती है वे केवल दिखावे में सफल होते हैं। अपने अंदर का डर और संकोच दूर करो, क्योंकि वही व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है वह कठिनाइयों में भी आगे बढ़ता है। आत्मसम्मान और मर्यादा को कभी बलिदान मत करो, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व की नींव है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत गवाओ, बल्कि अपने कर्म और धैर्य से उनकी वास्तविकता सामने लाओ। जीवन में असफलता और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, क्योंकि यही इंसान को मजबूत और समझदार बनाती है। किसी से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग और समय अलग होता है, और केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना ही संतोष और सफलता दिलाता है। जो व्यक्ति लगातार सीखने और सुधारने की प्रवृत्ति रखता है, वही अंततः जीवन में स्थायी आनंद और सम्मान प्राप्त करता है। अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित भावनाएं केवल उलझन और पीड़ा पैदा करती हैं। सच्चा प्रेम केवल देने और समझने में है, प्राप्त करने में नहीं, क्योंकि जो केवल पाने के लिए प्यार करता है वह केवल आंशिक रूप से खुश रह सकता है। अपने जीवन में केवल उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारी उन्नति और खुशी चाहते हैं, और जिनसे तुम्हें निरंतर पीड़ा मिलती है उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हें ना समझते हैं उन्हें अपनी शांति भंग करने मत दो, क्योंकि असली शक्ति वह है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा संतोष और शक्ति केवल आत्मा की शांति में छुपा होता है। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने भीतर की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, क्योंकि यह गुण तुम्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्थिर रखेंगे। किसी की बुराई को ध्यान में रखकर जीने से बेहतर है कि अपने कर्म और सोच में सुधार करो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व की असली पहचान बनाते हैं। समय का मूल्य समझो, क्योंकि क्षण दोबारा लौट कर नहीं आते, और जो अवसर खो दिया वह हमेशा के लिए खो जाता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, लेकिन अपनी आत्मा और मूल्यों का बलिदान मत करो। संघर्ष और असफलता का सामना करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास और धैर्य देते हैं। अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करो, लेकिन उनके निर्णयों और व्यवहार के लिए कभी अपनी शांति भंग मत होने दो।
असली मित्र वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहे, न कि केवल सुख की घड़ी में। अपने जीवन में सीखने और सुधारने की पड़ी है।